Welcome to Chemistry Dunya. Again, we are going to begin. We have completed present perfect tense. Structures we have already completed. And today, I will give you some examples in present perfect tense. Present perfect tense. Present perfect tense examples. Structures we have already written. You see, number one example. You see, number one example. वह कटिहार के लिए प्रस्थान कर चुका है। प्रस्थान कर चुका है। वह कटिहार के लिए प्रस्थान कर चुका है। Now translate this. How will you translate? The present perfect. He has left. He had left for कटिहार। वह कटिहार के लिए प्रस्थान कर चुका है। He has left for कटिहार। Subject. You have seen already structure. Subject plus have or has, and this one is your V3 और ये तुम्हारा V3। अभी तो हमने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर लिखा था पिछले वीडियो में। अब आज हम लोग एक एक एग्जांपल लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है कि वह कटिहार के लिए प्रस्थान कर चुका है। He had left for कटिहार। स्ट्रक्चर क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3, ये हमारा स्ट्रक्चर। अब ही वह के लिए तो ही हो गया, लड़का है तो ही, लड़की रहेगी तो सी, और हैज ही के साथ हैज लगता है, नहीं हमने लिखा भी था, और V3 तो ही हैज लेफ्ट फॉर कटिहार। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3। देखो सेकंड नंबर एग्जांपल। अब इसी को क्वेश्चन में हम लोग टर्न कर लेते हैं कि क्या हुआ कटिहार के लिए प्रस्थान कर चुका है। क्या हुआ कटिहार के लिए प्रस्थान कर चुका है। This is a question. We will give question mark in the last. At the end, we will give a question mark. तो क्या है? क्या वह कटिहार के लिए प्रस्थान कर चुका है? देखो यहाँ क्या लिखा है? क्या सवाल हो गया, खड़ा नहीं कि क्या। और ये यस नो क्वेश्चन है, वो लोग डिस्कस करेंगे बाद में। हम कह सकते हैं कि हाँ वो प्रस्थान कर चुका है, और हम कह सकते हैं कि नहीं वो प्रस्थान नहीं किया है। तो क्या वह कटिहार के लिए प्रस्थान कर चुका है? क्वेश्चन है। क्या करोगे, स्ट्रक्चर को तुम थोड़ा सा बदल दो। ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब है ना, वर्ब प्लस सब्जेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो हैज क्या लिखेंगे? हैज, ही के साथ हैज आता ना, तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट कर दिया। बाकी उतार दो, यहाँ से यहाँ तक बाकी हम उतार देंगे। नहीं तो यस नो क्वेश्चन में ध्यान रखना क्या, अगर ये यस नो क्वेश्चन मतलब इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं कि क्या वह कटिहार के लिए प्रस्थान कर चुका है। हैज ही लेफ्ट फॉर कटिहार, हैज ही लेफ्ट फॉर कटिहार, और यह क्वेश्चन मार्क। अब देखो नंबर 3, वह कटिहार के लिए प्रस्थान नहीं किया। वह कटिहार के लिए प्रस्थान नहीं किया है। वह कटिहार के लिए प्रस्थान नहीं किया। He had not left for कटिहार।
देखो हैज के बाद नहीं स्ट्रक्चर तो लिखा ही है, फिर देख सकते हो कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट, नहीं वाला में नॉट, नॉट कहाँ लगाते हैं, हैव हैज के बाद नहीं। वह यहाँ पूर्णविराम दो, वह कटिहार के लिए प्रस्थान नहीं किया है। ही हैज नॉट लेफ्ट, शी हैज नॉट लेफ्ट फॉर कटिहार, नॉट लेफ्ट फॉर कटिहार। ठीक, अब देखो नंबर 4, फिर इसी को हम क्वेश्चन में टर्न करते हैं कि क्या वह कटिहार के लिए प्रस्थान नहीं किया है, क्या वह कटिहार के लिए प्रस्थान नहीं किया है, प्रस्थान नहीं किया है। ये क्वेश्चन नहीं, कैसा क्वेश्चन है ध्यान रखना, ये यस नो क्वेश्चन है, मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं उसको हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं, कह सकते हैं। हाँ वो कटिहार के लिए प्रस्थान किया है, नहीं वो कटिहार के लिए प्रस्थान नहीं किया। बनाओगे कैसे, ट्रांसलेशन कैसे करोगे, देखो वर्ब प्लस सब्जेक्ट, देखो वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हैज को आगे कर दो, हैज को, और हैज तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है, और ही को उसके बाद वर्ब प्लस सब्जेक्ट। क्वेश्चन बनाने में हम वर्ब प्लस सब्जेक्ट में वर्ब प्लस सब्जेक्ट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन बनाने में। तो हैज ही नॉट, अब बाकी उतार दो, बाकी उतार देंगे। नॉट लेफ्ट, हैज ही नॉट लेफ्ट फॉर कटिहार, हैज ही नॉट लेफ्ट फॉर कटिहार, और हम क्वेश्चन का चिन्ह दे देंगे, और हम क्वेश्चन का चिन्ह दे देंगे। चलो इसका ले लो, क्या करते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो इसके स्ट्रक्चर्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर्स नंबर 1 सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज, प्लस बीन, BEEN बीन, प्लस V4, प्लस डॉट 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 4 FR4 सिंस, प्लस टाइम, प्लस टाइम। चलो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, प्लस बीन प्लस 4, बीन प्लस V4, प्लस डॉट 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 4 सिंस, प्लस टाइम। देखते हैं एक एग्जाम्पल नहीं, अच्छा पता तो है कहाँ लगाएंगे है व कहाँ लगाएंगे है नहीं, अभी हमने सिखा था प्रेजेंट परफेक्ट, तो ध्यान रखना हैव हैज का इस्तेमाल नहीं। और चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वह पूर्णिया में 4 वर्षों से रह रहा है, वह पूर्णिया में 4 वर्षों से रह रहा है। वह सब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट है ना, और वह उसके लिए ही लगेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लगेंगे, हैव या हैज में से कोई एक लगोगे ना, तो ही के साथ हैज लगेगा। देखो यह स्ट्रक्चर पर सेट कर दिया नहीं, अब बिन है यहाँ पर, तो यहाँ पर बिन लगाओ, ठीक। ये V4 रहना नहीं, तो लिविंग, ही हैज बीन लिविंग। अब कहाँ, तो पूर्णिया में ना, तो लिख सकते हैं इन पूर्णिया। और क्या है, 4 वर्षों से, 4 वर्ष पीरियड बताता है, क्या बताता है, पीरियड। तो पीरियड में 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 इयर्स लिखो, 4 4 साल है तो 4 ईयर नहीं, 4 इयर्स, ठीक। तो वह पूर्णिया में 4 वर्षों से रह रहा है। He has been living in पूर्णिया for 4 years। देखा ये सब्जेक्ट, अब ध्यान रखना है उसके साथ हैव लगेगा कि हैज लगेगा नहीं, तो ही के साथ हैज लगना है। बिन BEEN, फिर V4 है तो V4 डालेंगे हम नहीं, और कहाँ पर, तो पूर्णिया में, देखो तो इन पूर्णिया,
और कितने साल से? तो 4 साल से ने, 4 वर्षों से, तो 4 years। अब मान लो इसको क्वेश्चन में चेंज करना है, क्या वह पूर्णिया में 4 वर्षों से रह रहा है? नहीं, तो देखो कैसे करते हैं। क्या हुआ है? पूर्णिया में 4 वर्षों से रह रहा है, 4 वर्षों से रह रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन? यस नो क्वेश्चन। कह सकते हैं कि हाँ वो 4 वर्षों से पूर्णिया में रह रहा है। कह सकते हैं कि नहीं, वो 4 वर्षों से पूर्णिया में नहीं रह रहा है। नहीं, तो यस नो क्वेश्चन। अभी तुरंत बता था, यस नो क्वेश्चन में ये हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो, उलट दो ना। हैज है यहाँ लगा दो वर्ब को, और सब्जेक्ट को यहाँ लगा दो। बाकी सब यहाँ से वहां तक नहीं, हम उतार देंगे। और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का चिन्ह दे देंगे, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का चिन्ह दे देंगे। ध्यान रखना, अच्छा खासा मार्क्स का इससे सवाल आता है। है जी नहीं, 9, 10, 11, 12 बिहार बोर्ड में तो ट्रांसलेशन भी आता है अच्छा खासा मार्क्स का। और टेंस ये चैप्टर तो सब क्लास में है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, आईसीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो। नहीं तो वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। तो है जी, अब बाकी उतारेंगे, बाकी यहाँ से वहां तक उतार देना है। देखो ना, वही देखो उतार रहे, बिन लिविंग इन पूर्णिया फॉर 4 years, 4 सालों से, 4 वर्षों से, 4 years। अब प्रश्न का चिन्ह है ना, तो प्रश्न का चिन्ह दे दे। फिर देखो अब तीसरा, वह पूर्णिया में 4 वर्षों से नहीं रह रहा है। ध्यान रखना, नहीं रह रहा है तो हैव या हैज के बाद नॉट लगा देंगे, बस कुछ नहीं करना। हैव हैज के बाद नॉट लगा देना है। तो लिखो एग्जाम्पल में, वह 4 वर्षों से पूर्णिया में नहीं रह रहा है। वह 4 वर्षों से पूर्णिया में नहीं रह रहा है, नहीं रह रहा है। देखो ये स्टेटमेंट है, अंत में क्या है? ये पूर्ण विराम है ना, अंत में पूर्ण विराम है। नहीं, यह स्टेटमेंट तो है, इसमें नहीं है ना, नहीं के जगह पर, नहीं के बस बदले नॉट लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? हैव या हैज के बाद लगाएंगे। नहीं, और ही वह, तो ही लिखो, हैज लिखो। नहीं, ही के साथ हैज आता है तो हैज लिखेंगे। अब यहाँ पर नॉट लगे ना, यहाँ पर हम हैज के बाद नॉट लगाएंगे, ये याद रखना है। ही हैज नॉट, और बाकी उतारो। नहीं, बाकी उतारो। बीन लिविंग, नहीं, he has not been living in Purnia for 4 years, for 4 years। फिर चलो अब इसी को क्वेश्चन में टर्न करते, नहीं, इसी को क्वेश्चन में कि क्या वह 4 वर्षों से पूर्णिया में रह रहा है? नहीं, क्या लग गया? फिर वही वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, क्वेश्चन में वर्ब प्लस सब्जेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन में वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो लिखो पहले कि क्या वह पूर्णिया में 4 वर्षों से नहीं रह रहा है, 4 वर्षों से नहीं रह रहा है। अब तो सवाल पूछ रहा है ना, तो क्वेश्चन का चिन्ह दे देंगे, प्रश्न का चिन्ह दे देंगे। और क्या करना, वर्ब को आगे कर दो, वर्ब को आगे लिखो हैज, ये लिखो, ही को यहाँ लिखो, और बाकी उतारो। बाकी यहाँ से यहाँ तक उतार देना है। नहीं, हैज ही नॉट बीन लिविंग, not been living in Purnia
पूर्णिया for 4 years, for 4 years। साफ साफ नहीं उग रहा है तो सुन करके भी लिख सकते हो, ठीक ना। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस है। चलो आते हैं इसके स्ट्रक्चर्स पर, क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर्स। नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस डॉट 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 डॉट। पहला स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस V2, मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ V2 लगाएंगे। नहीं, सभी पास्ट सिंपल टेंस में कोई भी सब्जेक्ट रहे वर्ब होगा V2। सेकंड फॉर्म ऑफ एग्जांपल देखो, वह बाजार गया। ही, अब याद है तुमको, गो वेंट गोन, वेंट है तुम्हारा V2, देखो ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया ना, देखो, और ये V2 वेंट, ही वेंट, और टू मार्केट, टू, ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। देखो सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2, ही वेंट टू मार्केट, ये सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा, और ये क्या है V2, ये इधर डॉट 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 डॉट, इधर जो कुछ भी आ गया। नहीं, सेकंड, अब नेगेटिव में देखो, नेगेटिव में क्या स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 डॉट 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 डॉट। वह बाजार नहीं गया, देखो एग्जांपल, वह बाजार नहीं गया। अब देखो सब्जेक्ट ही, तो यहाँ ही लगाओ, क्या लगेगा? डिड लगेगा ना, डिड प्लस नॉट प्लस V1 है, लगाओ डिड, नहीं है नॉट, V1 है, तो गो वेंट गोन पढ़ा था ना, गो वेंट गोन, तो गो V1 है तुम्हारा, गो, ही डिड नॉट गो। अब कहाँ? बाजार, तो टू मार्केट, टू मार्केट, ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करना। अब देखो क्वेश्चन में चल करते ना इसको, तो क्या हुआ? बाजार गया, क्या हुआ? बाजार गया, क्या हुआ? बाजार गया। ये डिड को आगे कर देना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या करोगे? डिड को आगे कर दोगे, क्या हुआ? बाजार गया, देखो डिड, इसका स्ट्रक्चर ये है कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क, इसका स्ट्रक्चर ये है। तो डिड, देखो डिड ही गो टू मार्केट, डिड ही गो टू मार्केट। अब आ जाओ नंबर 4, अब आ जाओ नंबर 4, नंबर 4 स्ट्रक्चर देखो, नेगेटिव, क्या हुआ? बाजार नहीं गया, क्या हुआ? बाजार नहीं गया, नंबर 4 में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्या हुआ? बाजार नहीं गया, क्या हुआ? बाजार नहीं गया। डिड ही नॉट गो टू मार्केट, देखो डिड, सब्जेक्ट ही है तो ही लगा, ही, नॉट है लिखा और नॉट लिखो, V1 गो, डिड ही नॉट गो टू मार्केट ना। तो ये हो गया हमारे पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर्स, और एक एक एग्जांपल भी देखा कि ट्रांसलेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे नहीं। और पास्ट सिंपल टेंस क्या बताता है? पास्ट में जो काम पूरे हो गए ना, उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में यदि एक ही घटना हुई, कोई एक ही काम पूरा हुआ, तो उसके लिए हम
उसको बतलाने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में यदि एक ही घटना हुई तो उसको बतलाने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट सिंपल टेंस का देखा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2, सब के साथ V2, और दूसरा क्या था जी नेगेटिव में, तो डिड प्लस नॉट, नहीं डिड प्लस नॉट। फिर क्वेश्चन में बदलेंगे कैसे, नहीं तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट। और ये यस नो क्वेश्चन है, क्या वह बाजार गया, कह सकते हैं हाँ गया, नहीं नहीं गया, नहीं कह सकते हैं नहीं गया। तो सीखा हम क्या, पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर्स और एक एक एग्जांपल के साथ में। अब आओ नहीं आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और अब आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। चलो आते हैं नंबर 6, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। देखना कंटिन्यूअस का स्पेलिंग ठीक से याद करोगे, बहुत बच्चे गलती करते हैं लिखने में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, चलो स्ट्रक्चर देखते हैं, और स्ट्रक्चर खुद भी लिखना और सीख जाओ। नहीं एक बताएंगे तो उसी आधार पर 4 के 4 हम लिख सकते हैं, 4 के 4 हम लिख सकते हैं। अभी देखना है कि कैसे, जैसे इसमें है कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, वाज या वेयर प्लस बिफोर प्लस डॉट 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 डॉट। अब देखना वाज किसके साथ, वेयर किसके साथ लगेगा, नहीं याद रखना पड़ेगा ना कि वाज किसके साथ, वेयर के। चलो देखो कि वाज किसके साथ, आई के साथ वाज लगाते हैं, ही के साथ वाज, सी के साथ वाज, और शिवानी के साथ, और इट के साथ, इट के साथ वाज लगाते हैं। यानी किसी भी एक व्यक्ति का नाम हो गया, नहीं कुछ भी लिखा, ठीक। तो आई, ही, सी, इट, शिवानी प्लस वाज प्लस डॉट 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 डॉट। तो देखो वाज कहाँ लगता है, अब वेयर कहाँ लगता है, नहीं वेयर, वेयर किसके साथ लगाओगे, वी, यू, दे, और शिवानी एंड श्वेता प्लस। अब देखो 2 लड़की हो गई ना, 2 लड़की हो गई, तो प्लूरल हो गए वर्ब, क्या लगेंगे प्लस वेयर। तो इस सब के साथ हम वेयर लगाते हैं। तो याद रखना है किसके साथ वाज और किसके साथ वेयर लगाते हैं। चलो अब देखते हैं एग्जांपल, नहीं अब देखते हैं एग्जांपल। वह भन भना रही थी, अब देखो वह भन भना रही थी, वह लड़की है तो सी लिखेंगे, नहीं सी लिखेंगे। इसके साथ वाज लगना है, नहीं वाज या वेयर में इसको एक लगाना है, इसके साथ वाज लगना है तो हम वाज लगेंगे। सी के साथ वाज लगता है ना, सी के साथ है ना वाज, सी के साथ वाज। अब भन भना रही थी ना, मरमरिंग, वाज मरमरिंग। अब इसी को क्वेश्चन में चेंज कर लेते हैं, क्या वह भन भना रही थी, क्या वह भन भना रही थी। अब देखो ये क्वेश्चन मार्क हो गया ना, क्या वह भन भना रही थी, क्या करोगे, देखो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब है ना, यहाँ पर उलट देना, वर्ब प्लस सब्जेक्ट कर दो, वाज को यहाँ लिखो और सी को यहाँ लिखो, हो गया वाज सी। बाकी इसको उतारो, मरमरिंग, वासी मरमरिंग। वह नहीं भन भना रही थी, अब देखो वह नहीं भन भना, अगला क्या है, वह नहीं भन भना रही थी, वह नहीं भन भना रही थी। नहीं है तो नॉट लगाएंगे किसके बाद, वाज या वेयर के बाद, वाज या वेयर के बाद शी वाज नॉट मरमरिंग, शी वाज
not murmuring. She was not murmuring. अब चलो इसी का फिर क्वेश्चन लिखते ना, क्या वह नहीं भरभरा रही थी। चलो यहाँ लिखते ऊपर में ना, क्या वह नहीं भरभरा रही थी, क्या वह नहीं भरभरा रही थी। अब देखो क्वेश्चन है ना, तो verb पहले और सब्जेक्ट बाद में, बाकी उतार देना, यहाँ से यहाँ तक उतार दो। और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का चिन्ह देंगे, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का चिन्ह देंगे बस। नहीं तो वाज शी नॉट मरमरिंग, वाज शी नॉट मरमरिंग। और ये क्वेश्चन के चिन्ह पड़ गए। नहीं तो ये हम क्या सीखा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर बड़े शॉर्ट में और बड़े अच्छे से हमने सीख लिया, एक स्ट्रक्चर लिखा नहीं, और उसी को बस नहीं उसी में समझ लिया है। ध्यान रखना क्या कि किसके साथ वाज लगता है, किसके साथ वेयर लगेगा, किसके साथ वेयर लगेगा, ये ध्यान रखना है। नहीं है तो नॉट लगाना, वाज वेयर के बाद लगाना है। क्वेश्चन है तो verb पहले सब्जेक्ट बाद में, स्टेटमेंट है तो सब्जेक्ट पहले verb बाद में। ठीक, अब आते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, चलो टेंस नंबर 7, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो इसका स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर देखो। नंबर 1 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ड्यूटी। अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस का अकेले में इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, नहीं के बराबर कब करते हैं इस्तेमाल। तो जब पास्ट में दो घटना घटित होती है तो जो घटना पहले होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और जो घटना बाद में होती है उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि अक्सर जल्दी अकेले पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम कम करते हैं। कब करते हैं, तो जब पास्ट में दो घटना घटित होती है, दो घटना का जिक्र है और दोनों ही घटना पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए, तो जो घटना पहले घटी उसके साथ या उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, और जो बाद में घटित होता है उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। देखो एक एग्जांपल, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। नहीं रोगी, अब इसमें दो घटना घटी, डॉक्टर का आना और रोगी का मरना। क्या सेंटेंस अभी हम बोला कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, मतलब डॉक्टर साहब बाद में आए और रोगी वो पहले ही मर चुके थे। वो नहीं, पहले ही वो मर चुके थे। ठीक, तो जो रोगी पहले मर चुका था ना, उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, और डॉक्टर साहब बाद में आए थे तो उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। चलो इसका स्ट्रक्चर में तो ये बताया क्या, ये डॉक्टर के आने से पहले, नहीं देखो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था। नहीं तो देखो रोगी मर चुका था ना, रोगी डॉक्टर का आना हुआ, नहीं डॉक्टर का आना, और उससे पहले ही रोगी मर चुका था। नहीं, रोगी का मरना पहले हुआ तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस रोगी, नहीं द पेशेंट, द पेशेंट, द पेशेंट had died, had died।
बिफोर द डॉक्टर। अब देखो द पेशेंट हैड डाइड, नहीं ये तुम्हारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया जी, ये तुम्हारा पास्ट परफेक्ट टेंस। और डॉक्टर, द डॉक्टर क्या सब्जेक्ट प्लस V2 है ना, कम कम कम, ये पास्ट सिंपल टेंस हो गया। ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। उसी तरह जब क्वेश्चन करेंगे मान लो नहीं, तो क्या करेंगे? हेड को हम पहले लगा देंगे कि क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था? क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था? तो हैड द पेशेंट डाइड, हेड को खाली आगे कर देंगे। देखो नहीं, चलो लिखो एक में, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था? रोगी मर चुका था। अब ये क्वेश्चन है ना, तो हेड को आगे करो, अब बाकी उतार दो उसी तरह, बस बाकी उतार दो। हेड द पेशेंट डाइड, वर्ब आगे और सब्जेक्ट बाद में, बन गया क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन इसी तरह करेंगे। ये यस नो क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं यस में या नो में, तो जिस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे सकते हैं उसको हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। A question which can be answered in yes or no is called yes no question. So had the patient had the patient died, had the patient died before the doctor came, before the doctor came। और क्वेश्चन का चेन लगा दो। उसी तरह नोट में तो हेड के बाद नोट दे देना। उसी तरह जब नोट लगाना होगा, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था? हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। और एक और सेंटेंस सुन, डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो यह हमारा हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस, नहीं पास्ट परफेक्ट। दो स्ट्रक्चर देखा और दो ही बताया तुमको ना, नोट में हेड के बाद नोट लगा देंगे, यहाँ पर हेड के बाद यहाँ पर नोट लगा देंगे। और यहाँ पर नोट क्वेश्चन में पेशेंट के बाद यहाँ पर लगाओगे नोट, नोट नहीं यहाँ पर। चलो अब आते हैं हम लोग टेंस नंबर 8 में। 8 नंबर कौन सा है? The past perfect continuous tense, past perfect continuous tense factor। चलो अब टेंस नंबर 8, past perfect continuous tense, past perfect continuous tense। चलो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर नंबर 1 सब्जेक्ट। देखो याद होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हैव हैज लगा था और यहाँ पर हैड लगाते हैं, बस उतना सा ही अंतर। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस V4 डॉट डॉट 4 स्लैश सिंस प्लस टाइम प्लस टाइम। देखो एक एग्जाम्पल, वह पूर्णिया में 10 वर्षों से रह रहा था 10 वर्षों से, नहीं 10 था लगा हुआ, था लगा हुआ, यहाँ पर हैड कर देंगे। जब है रहता
तो यहाँ पर हैव या हैज होता नहीं। तो देखो सब्जेक्ट यही है, सब्जेक्ट हुआ तो ही लगाओ, उतारो, हेड है यहाँ पर हेड लिखो, बिन है तो बिन लिखो, रहना नहीं तो क्या होता है लिविंग, तो लिविंग लिखो। अब ये जो डॉट डॉट है ना यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन पूर्णिया, कहाँ रह रहा वो पूर्णिया में, शेयर बिन लिविंग इन पूर्णिया। अब यहाँ फोर या सिंस, तो 10 वर्ष है ना, वहाँ फोर लगाते हैं, वो है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम बताएंगे, सिंस और फोर का इस्तेमाल बताएंगे कहाँ करते हैं। फॉर 10 years, फॉर 10 years he had been living in Purnia for 10 years। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बस इतना ही अंतर, देखो क्या यहाँ पर हैड आया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यहाँ पर हैव या हैज रहता था। क्वेश्चन में चेंज कर कैसे करोगे, इसको आगे कर दो, इसको इधर कर देना, नहीं उलट देना, हो गया had he been living, और बाकी वहां बात उतार दो, क्या वह पूर्णिया में 10 वर्षों से रह रहा था, had he been living in पूर्णिया for 10 years। had he been, और क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन का चिन्ह दे देंगे, क्या मतलब है इसका, क्या वह पूर्णिया में 10 वर्षों से रह रहा था, क्या वह पूर्णिया में 10 वर्षों से रह रहा था, 10 वर्षों से रह रहा था। चलो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग क्या कहते हैं फ्यूचर टेंस करेंगे, फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर्स और एग्जांपल्स करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। पास्ट आज हम लोग क्या सीखा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल, फिर पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर और एग्जांपल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स, और फिर अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स। इतना सीखा। आज का क्लास यहीं विराम देता हूँ। अगले दिन फिर नए वीडियो के साथ, और कुछ भी डाउट हो फिक्र करने की बात नहीं है, सब कुछ अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ढंग से पढ़ाया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो, केमिस्ट्री दुनिया को, और हमारा हौसला बढ़ाओ। तो जय हिंद, जय भारत।